रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। कल पाकिस्तान के हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है उसको कामयाब कर दिया गया या कामयाब करवा दिया गया। अब पाकिस्तान की नई हुकूमत बनने जा रही है और उसका कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो मुल्क के अंदर आपके नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म कौन होंगे और उनके साथ उनकी काबीना कौन होगी, ये मामले पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम आज ये बात करनी जो है बहुत ज़रूरी है कि ये सारा अमल, जो सारा प्रोसेस किया गया, ये प्रोसेस किस तरह किया गया, इसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात थे, इसमें बात करेंगे। मेरे साथ आज मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं शफकत चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नुमान खान आप मेरे साथ हैं, आप भी एक्टिविस्ट हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिला शफकत चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सारा प्रोसेस एक महीने से जो एक मुसलसल गेम चल रही थी, एक सारा अमल चल रहा था और बिल आखिर कल वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो गया और इमरान खान साहब को घर भिजवा दिया गया या भेज दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारा प्रोसेस किस तरह हुआ, कौन था इस सारे मामले के पीछे? पहली बात यह है कि ये प्रोसेस एक महीने का नहीं है, ये पिछले साल शुरू हुआ था। मिनिमम अक्टूबर है उसको कह लें, जब प्रेजेंट दोनों दलों इसके फैसला किया गया था। ये ट्यूनिस में था कि इसको पाकिस्तान में भेजा जाएगा और ये फैसला उस वक्त किया गया था कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए जो प्लान और चाकआउट किया जाएगा। उसके बाद से ही बिलावल ने 2 दफा अमेरिका को विजिट किया। ठीक है, वहां पे ट्राउजर पहन के बेंच पे बैठ के वेट भी करता रहा मुलाकातों पर। उसके बाद जब ये पाकिस्तान में हम भी आते हैं, सारे देखते हैं सबको, तो हम ये देखें कि आपस में जितने भी दुश्मन है सारे एकदम इकट्ठे हो गए। तो पीटीए की जो इत्तेहादी है एकदम स्लिप हो गए। लेकिन उससे भी जो अजीब और एक चीज है कि अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि तमाम जितने भी करेक्टर सारे नंगे हुए हैं, उसमें से जो नहीं हो सकते तो वो भी नंगे हुए। हम छोटी सी मिसाल अब उसकी देख रहे हैं। अदालतें जो 5-5 सालों में उनको सजा नहीं दे सकी, रात को भी खुली, संडे को भी खुली। मजे की बात क्या है कि इन्हीं अदालतों ने बिला वजह इलेक्शन कमीशन को भी वहां बुलाया ताकि इलेक्शन कमीशन जो नंगा होना बच रहा था वो भी नंगा हो जाए मसला। वो कहने की हम देश पार्ट पार्सल नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है, अदालतों का किरदार है, लेकिन सबसे बड़ा जो किरदार है जनरल बाजवा और उनके 2 साथियों का, ठीक है। तो ये लोग वो है कि जिनका कैरेक्टर ये था कि हम खामोश रहेंगे, बाकी लोगों जो करते हैं करने देंगे, हम मुलामत नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आलम के अंदर खासी मुखालफत हुई है उनकी कोर कमांडर वगैरह के पास। लेकिन बात यह कि मजा नहीं आया, कोर कमांडर का भी मजा नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान से वफादारी का, पाकिस्तान के खिलाफ एक चीज साजिश हो रही है, सबको पता है। तो डिसिप्लिन एक तरफ, माँ के साथ वफादारी एक तरफ, पाकिस्तान से वफादारी एक तरफ, किसी ने वफादारी नहीं है भाई। सब ने मिल के अमेरिका के सामने कूटनीति नहीं के सजदे किए। थोड़े से पैसों में बंदा कहेगा ये बड़ा बिका, पाकिस्तान को बेचा भी इन्होंने कितने में, $80 मिलियन में टोटल मैक्सिमम। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ। मैं इसी पे नुमान भाई का मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। नुमान भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सारे प्रोसेस में? क्या ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ प्री प्लान था, ये सारा कुछ मैनेज हुआ है जिस तरह के अभी शफकत चौधरी साहब ने कहा? देखिए, प्री प्लान था, जैसे शफकत साहब बता रहे हैं, पिछले साल से शुरू था। इवन हर चीज हो रही थी। तो हुकूमत क्या कर रही थी, सवाल ये बहुत बड़ा है कि हुकूमत क्या कर रही। हुकूमत को सब पता था, खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा। तो हुकूमत क्या कर रही थी, हुकूमत ने कौन से ऐसे स्टेप उठाए, कौन सी ऐसी बातें हुकूमत ने की कि ये सब रुक सके। देखिए, हम रियासत मदीना का एक नारा बुलंद करते हैं और रियासत मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उस पे अमल हमारे हुक्मरान क्यों नहीं करते। आपने देखा होगा, क्या फतह मक्का नहीं, फतह मक्का किसी को याद नहीं है। जब मुसलमानों ने मक्का फतह किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें रहनुमाई में, या उनकी बुझा सालार थे उस दस्ते के, वो दाखिल हुए फतह मक्का के बाद, तो सबसे पहला काम उन्होंने अपने बदले माफ किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पर जुल्म हुआ था हम बदले लेंगे, हमने
आपको इनकार नहीं है, आपको पता था आपका जुडिशरी सिस्टम आपको दुरुस्त करना है, उसके लिए आपको मिलकर चलना है, क्योंकि आपके पास वाज़ेह और भारी अक्सरियत नहीं है असेंबली के अंदर बिल पास कराने के लिए। ये दोनों के लिए बेहतर होता। देखिए वो लोग सब चोर थे, उन्होंने मिलकर 18वीं तरमीम जैसा कानून मिलकर पास किया था कि आगे मुस्तकबिल में हमें फायदा हो, और उनको फायदा हो रहा है। सियासत ऐसा ही है, इधर आपने जो है ना, ये कहते हैं ना बस अड़ जाना लड़ जाना, वो भाई अड़ना लड़ना दीन में तो है ही नहीं ना। अगर मेरे नबी पाक लड़ जाते और डट जाते तो क्या होता, उनको फतह मक्का के बाद। लेकिन आप रियासत मदीना का हवाला देते हैं, आपको पोलाइटली चलना होता है, आपको अपने आप को बदलना होता है। हजरत उमर की अगर आप जिंदगी को सर्च करते हैं ना, वो बड़े सख्त मिजाज इंसान थे, बहुत सख्त मिजाज थे, लेकिन जब वो खलीफा बने ना तो वो बहुत नरम हो गए, जिम्मेदारी आ गई उनके अंदर। एक वो कहते हैं ना, वो सही मायनों में रियासत के बाप बने थे। आपको भी बाप बनना था, आपको पॉलिटिकली उनसे अटैच होना था, कुछ भी हो आपने गुफ्तगू भी करनी थी। आप रियासत मदीना का हवाला देते हैं, उस रियासत के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना भी था। सबसे पहले तो हुकूमत को ढालना, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। जब हुकूमत के पास एक एक चीज की नॉलेज थी, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। अच्छा, हुकूमत ऐसा कौन सा स्टेप, थोड़ा सा और एक चीज बोल दूंगा, ये जो मुहिम चली पिछले 20-25 दिन से आपकी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिसको आप आर्मी कहते हैं, स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ ही आर्मी समझा जाता है जी। आपने जो मुहिम चलाई वो कत्तन जरूरी नहीं थी, आपने इंतहा कर दी। आप मुझे एक बात बताएं, आपके बागी रुकन, आपके जहांगीर तरीन, आपके अलीम खान, एक जहांगीर तरीन के खिलाफ ट्रेंड दिखाए मुझे अगर चलाओ तो, एक ट्रेंड बताएंगे चलाओ इतनी शिद्दत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ फौज के खिलाफ आप चले, जहांगीर तरीन के खिलाफ चले आप, अलीम खान के खिलाफ चले आप, नहीं चले। ये वही लोग हैं जो कल तक जहांगीर तरीन के लिए काम कर रहे थे, माजरत के साथ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा नुमान भाई, जो जिस ट्रेंड की बात आप कर रहे हैं वो तो बेनकाब भी हो गया था, उसके पीछे तो नून लीग का सोशल मीडिया था, वो पकड़ा भी गया था और वो सामने भी आ गया जिसकी आप बात कर रहे हैं। आजकल इन 5 दिनों में मेरा ख्याल है ये ज़्यादा जो चल रहा है फौज के खिलाफ, ये अभी हुआ है, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया नून लीग का था और वो पकड़ा भी गया था, वो सामने भी आ गया था। सर मैं देखे मैं भी ट्विटर पर हूँ, शफकत भाई भी है और शफकत भाई भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो सारे हैंडल नून लीग के नहीं थे। आपको एहतियात बहुत जरूरी थी आपको जी। आप रियासत के उस वक्त ऑनर थे, जब ऑनर ही हरकत करेगा, वो अपोजिशन है, वो तो करेगी, वो तो बहुत कुछ गलत करेगी, वो तो झूठ भी फैलाएगी, उसका काम क्या है, वो तो अपोजिशन है, वो तो आपको तकलीफ देगी। लेकिन यहाँ तो अपनी तकलीफ देने पे आ गए, यहाँ कोई रियासत के अंदर रहते हुए रियासत के खिलाफ चल सकता है। मेरे एक सवाल का जवाब देना कि जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों नहीं मुहिम चली इतनी शिद्दत से? असल धोखेबाज तो ये लोग थे, अलीम खान, जहांगीर तरीन, क्यों नहीं इतनी शिद्दत से चली मुहिम भाई? क्यों इनको सेव करा गया? कोई सवाल का जवाब देगा मेरे को? दुरुस्त बात आपने कही कि जो लोग आपके अपने साथ मौजूद थे, आपके अपने साथ चलते रहे कई सालों तक, उन्होंने ही आपके पीछे से आपको वार किया और उनके खिलाफ कोई वाकई इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं किया गया या उनके खिलाफ कैंपेन नहीं की गई। शफकत भाई, आप इस मामले में क्या कहते हैं कि ये जो सारा कुछ कैंपेन जो चली गई, ये वक्त पे सारा कुछ हुआ नहीं जा सकता था? क्या अपोजिशन के साथ मिलके बैठ के कवानीन में तब्दीलियां नहीं की जा सकती थी? जिस तरह के नुमान भाई ने कहा कि जब आपके सर पर जिम्मेदारी आती है तो आपके सबको साथ लेके चलते हैं, क्या कहें? मुझे कहा गया था, जो ये सारी बातें सामने आने सुनी थी, हुकूमत ने कहा गया था कि आप सब उनसे मिल बैठे, ठीक है? तो मिल बैठने का मतलब ये कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो विड्रॉ किए गए हैं, या बाकी चीजें उनकी जो कंसेशंस हैं वो दी गई। आज आप इस बात पर तैयार नहीं थे, उनका तैयार होना बनता नहीं था, क्योंकि उनका जो स्टार्ट में जो पहला मौका था वो क्या था, करप्शन के खिलाफ। अगर उस चीज को वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो उनका सारा जितना सिनेरियो, सारा ध्यान से नीचे आ जाता है। इसलिए उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की थी। बाकी अभी जो नुमाइंदे ने एक और बात की कि इनके साथ जो फलाम उनके खिलाफ ट्रेंड में बात ये ट्रेंड हमेशा बड़ी चीजों के खिलाफ होता है, ये सारे तो छोटे छोटे लकुने थे। वो जो 15-20 बंदे
चाल भी नहीं थी, बस दाएं बाएं आगे पीछे जाते। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, दर्द होता बहुत बड़ा होता है, दर्द को ऊपर से नहीं काटा जाता, जड़ से काटा जाता। आपने क्या स्टेप उठाए थे, इसके साथ आप बात कर रहे थे कि जो आप छोटे छोटे कह रहे हैं ना, आप लोग हमेशा मिसाल देते हैं बड़ी बहादुरी की, वो ना छोटे कतरा कतरा दरिया बनता है, तो कतरा कतरा ही दरिया बनता है भाई। उस कतरे को आपने इग्नोर नहीं करना होता। अलीम खान या जहांगीर तरीन, चले अलीम खान के ऊपर तो केसेस भी थे, जहांगीर तरीन को क्यों साइडलाइन किया गया? मैं उसके हक में नहीं बोल रहा हूँ ना, वो मेरा पुपा लगता है कि मैं उसको बोलूँ, उसको क्यों साइडलाइन किया, किसने साइडलाइन किया? वो आपके लिए मुसीबत बना आगे जाके। आपने उससे बात क्यों नहीं की? आपका वक्त था जब वो जहाज भर भर के ला रहा था, अब वो आपका ही बहुत प्यारा था, और उसके बाद उसके साथ सुलूक क्या किया गया? बात ये नहीं है, मैं उसका स्पोक पर्सन नहीं हूँ, वो क्या करता रहा, कैसे करता रहा, ये छोटे किरदार नहीं होते सर। वो कतरा कतरा जैसे पार्टी जब स्टार्ट हुई थी तो 5 लोग थे, और उसके बाद आज इस पार्टी में 5 करोड़ लोग हैं, बल्कि मैं बोलता हूँ 20 करोड़ लोग हैं। तो ये कतरा कतरा दरिया बना है, पूरा समंदर बना है। ऐसे नहीं बन गया कि पूरा समंदर आपको मिल गया था, आपके पास कोई पर्ची नहीं थी दूसरी पार्टियों की तरह की थी, विरासत में आपको पूरी पार्टी दे दी गई। आपने मेहनत की, 22 साल स्ट्रगल किए, और 22 साल में खान साहब ने ये सीखा नहीं तो कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपने इलेक्टेबल्स लिए, अब जाके आपने माना इलेक्टेबल्स खराब थे, वही इलेक्टेबल्स आपको ले डूबे, वही छोटे छोटे किरदार ले डूबे आपको, वही 22 बंदे आपको ले डूबे। बातचीत होती है सियासत में, तलवारें नहीं निकलती भाई, सियासत कर रहे हैं आप, सियासत में बातचीत होती। नुमा भी मैं थोड़ा सा, अब ये तो चले हो गया माजी में जो गलतियां हो गई खान साहब से, मैं मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब ये दे दीजिएगा कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें न्यूट्रल रहना बनता था, जबकि आपको पता था कि ये रजीम चेंज का एक प्रोपोगंडा है, सबको पता था, आर्मी को पता चल चुका था। क्या उनका न्यूट्रल रहना या पीछे होकर बैठ जाना, खामोश रहना, ये बनता था? मुख्तसर जवाब दीजिए। देखिए, आर्मी को आप लोग ब्लेम करते हैं कि आर्मी पिछली तारीख उठा के लाते आर्मी की, वो जी वो भाई, आर्मी ने अगर तय कर लिया वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो नहीं लेना था सियासत में हिस्सा। उसने बिल्कुल कॉल नहीं करनी चाहिए थी किसी को भी, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, बिल्कुल इनके वक्त को भी नहीं जाना चाहिए था। खाली मुलाकातें वो कोर्ट हो रही है, जो अपोजिशन के आपके लोग मिल रहे हैं वो कौन बताएगा? शेख रशीद नहीं मिला, परवेज खटक नहीं मिला, क्यों जाते थे मिलने? भाई आप सियासत करो यार, आप डायरेक्ट अपोजिशन में बात करो। रिजीम चेंज हो रही है, आपके पास अक्टूबर से आपके पास इतला थी। अभी रशिया का टूर, खास पर इल्जाम लगता है कि वो फौज के अगेंस्ट गए, तो भाई वो स्टेट टू स्टेट टूर है, वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पहले डिसाइड हुआ, 2 घंटे पहले डिसाइड हुआ, वो कई माह पहले डिसाइड होता है कि ये टूर करना है। ठीक है। उसमें खान साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी मेरे साथ पूरी स्टैब्लिशमेंट बैठी, मेरी कैबिनेट बैठी, मैंने उनके सामने रखा तो सबने बोला जी यस जाना चाहिए, तो खान साहब गए। इसमें बुरा मन नहीं, क्या बात है, वो स्टेट टू स्टेट विजिट है, कोई ऐसा नहीं है कि वो ट्विटर ने फोन करा यार खान आ जा तू मेरे पास। आप उसके बाद इत्तेफाकिया कह लें, कुछ भी कह लें, खान साहब वहां पहुंचते हैं और जंग शुरू हो जाती है। तो लोगों ने बोला खान साहब को वापिस आ जाना चाहिए था, और भाई क्यों आ जाए, स्टेट टू स्टेट विजिट है, तो मामूली बात है। स्टेट टू गेम भाई, ये बड़े मतलब कोई वो थोड़ी है कि मैं उठ के जो है जी किसी अपने दोस्त यार के घर चला गया हूँ और पीछे कोई हादसा हो गया, मसला हो गया, मैं उठ के जाऊँ। स्टेट टू स्टेट विजिट में देखा जाता है, हम लोग हर चीज चाहते हैं बस सॉरी हो जाए, कार्रवाई करो। आपका कहना यह है कि उन्होंने अपने आप को साइड पर रख के दुरुस्त फैसला किया। शफकत चौधरी साहब, इसी सवाल को मैं आपके आगे रखता हूँ कि क्या ये न्यूट्रल रहना उनके लिए बेहतर नहीं था कि जैसे फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे कि वो सियासत के अंदर दाखिलत करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमने अब किसी को कॉल नहीं करनी, ना ही हमने बीच में कोई इंटरफेयर करना है, तो ये बेहतर इकदाम नहीं था? सियासत तक रहती तब तो न्यूट्रल रहना बनता था, बात सियासत की नहीं थी। रजीम चेंज एक खास पर्पस से एक मखसूस ताकत करना चाह रही थी, मखसूस दूसरे मुल्कों के खिलाफ। ठीक है, अमेरिका चाह रहा था पाकिस्तान में रजीम चेंज अपने मुफाद के लिए, अपने मकासद के लिए, और ये चीज पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को और आर्मी चीफ्स को सबको पता थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब इस लेवल पे फौरन से कोई बंदे परचेज करके यहाँ पे हुकूमत लाना चाहे, तो इसका
चीज नहीं की, बल्कि इसको खामोश रह के फैसिलिटेट किया ये चीज हो जाए। इसका मतलब ये कि ये भी इनके मफादात भी वहीं से जुड़े हुए थे। अच्छा, ये आपके बकौल कि उन्होंने ये पीछे रह के गलत किया है, मेरा ख्याल है कि ये अभी जाबिर भाई एक चीज ऐड कर दो प्लीज, सिर्फ एक लाइन। क्विकली देखें, खान साहब ने डॉक्टर इमरान रियाज के एक इंटरव्यू में कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया, तो उसने सवाल किया था कि आपने किया, उसने बोला मैंने नहीं किया। खान ने बोला मेरे दोस्तों ने किया होगा, मेरे साथियों में से किसी ने किया होगा। इट मीन्स कि आपने कोशिश बहुत लेट की आपने, लेकिन कोशिश बहुत लेट की। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना, देखें रियासत का इदारा है यार वो, आप देखें हुकूमत में आपने इतना लेट क्यों करा इसको भाई। देखिए खान साहब को जो मशवरे दे रहे हैं, मैं फिर कहूंगा खान साहब बुरे नहीं है, खान साहब को मशवरे देने वाले लोग बुरे हैं। ठीक हो। और ये जिस तरीके से फौज के खिलाफ ट्रेड चल रहा है 20 दिन से, वो नून लीग चला रही थी, लेकिन कुछ आपके लोग थे मेरे भाई जो गलत था, बिल्कुल गलत था। आप हुकूमत में थे, आपको चाहिए था इसको रोकें। खान साहब ने तो मना भी किया, उसके बावजूद ये लाइन रोकी नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। जो भी सारा मामला हुआ पिछले दिनों, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हुआ, पाकिस्तान की रियासत के लिए ठीक नहीं हुआ। सियासतदानों ने अपनी सियासत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना ही सोचा, अपने मफाद के लिए सोचा। पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तानी कौम की जो उसके मफाद के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। कौन इसमें न्यूट्रल था, कौन इसमें साथ था, किसने सही किया, किसने गलत किया। आइंदा आने वाले वक्तों में ये तारीख सब कुछ सामने ले आएगी, और तारीख कभी भी किसी को माफ़ नहीं करती। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।